नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने काम में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, ठंड हमारे यहाँ इस समय बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर है। बहुत भयानक वाली ठंड है हमारे यहाँ। और अभी का जो ब्लॉग शुरू किया वो मैंने किया दोपहर टाइम से, क्योंकि सुबह टाइम तो हाथ पैर अकड़ाने वाली ठंड पड़ रही है। तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया दोपहर टाइम से। और यहाँ पर मैं फैला रही थी धान, क्योंकि धान की जो गाहनी हुई है, धान एकदम गीली है और अगर ये धान सुखाई नहीं जाएगी ना तो ये अंकुरित हो जाएगी, ख़राब हो जाएगा, चावल पूरा ख़राब हो जाएगा। और आंगन में सिर्फ इतना ही स्पेस है, तो 25-25 किलो धान ही सुखाएंगे। बाकी की अभी कहना चाहिए 1 कुंटल धान रखी है, तो वो भी सुखाना है। और केवल इतनी ही धान हुई है, यानी 1.5 कुंटल धान हुई है हमारे यहाँ। तो ये सब धीरे धीरे सुखा के रख देंगे, क्योंकि अनाज थोड़ा हो या ज़्यादा, अनाज तो अनाज है, आ गया है तो उसकी व्यवस्था तो हमें करना ही पड़ेगी। और ये है कचरिया। बहुत सारी सिस्टर लोगों ने पूछा है कि दीदी ये कचरिया क्या होती है, और हमारी अनामिका बहन कह रही थी कि इसका क्या करते हैं, ये हमारे खेतों में भी होती है। तो मैं आप लोग को बताऊं, अगर आप लोगों के खेत में, जो गांव देहात से उनके खेत में अगर ये कचरिया होती हो ना, और जब ये थोड़ी सी पीली हो जाती है, पक जाती है, तो इसको काट कर आप सुखा लीजिए और सुखा कर बहुत अच्छी तरह से स्टोरेज कर लीजिए। और इस कचरिया को आप बहुत अच्छे से तेल में सेक के नमक डाल के खाइए। डाइजेशन का काम बहुत अच्छा करती है, प्लस ये भूख बढ़ाती है और इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है स्वास्थ्य के लिए। तो हमारे तरफ तो कचरिया बहुत ज़्यादा खाते हैं। और फिलहाल तो हमारे यहाँ अब मार्केट से खरीद के आने लगी, वरना जब हम लोग भुट्टे बोते थे तो उस समय खेतों में होती थी। और जिनके यहाँ होती है तो वो क्यों देंगे। और हमारे यहाँ ये जो है मार्केट में बहुत महंगे दामों में मिलती है, लगभग 200 यानी 200 रुपये किलो के हिसाब से ये मिल रही है अभी। तो अनामिका बहन, अब आपके यहाँ अगर हो ना तो आप सुखा कर रख लीजिएगा काट कर, और हमें बता दीजिएगा, हम पहुँच जाएंगे लेने के लिए। तो चलिए, यहाँ पर आप लोगों से बात करते करते मैं धोने लगी हूँ तिल, क्योंकि धूप अब अच्छी खासी निकल रही है। ठंड भी बहुत तेज है, धूप भी निकल रही है, तो तिल को धो के रख लेते हैं, क्योंकि अब हम लोगों के यहाँ बड़ी बिजौड़ी का काम होगा। और ये सारी व्यवस्थाएं पहले से ही करना पड़ती है, क्योंकि बड़ी बिजौड़ी बनाना का जो काम है वो इतना आसान नहीं है। इसमें तो पूरा दिन लगता है और 1 से 2 लोगों की हेल्प तो चाहिए ही चाहिए। और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये काम मैं अकेले कैसे करूँगी, क्योंकि इस समय जो मजदूर है ना, लेबर वर्ग है, वो भी अपने अपने कामों में है। तो वो भी इस समय नहीं आ रही हैं और ना ही आएंगे, क्योंकि मैंने 2 लोगों से करीब पूछा तो सब कोई कह रहा है हम 25 के बाद आएंगे, कोई 30 के बाद आएगा। तो 25 के बाद तक तो पूस का महीना लग जाएगा। और बड़ी बिजौड़ी का जो काम है ये पूस के पहले यानी अगहन के महीने में ही करना पड़ता है। तो चलिए, अब हिम्मत दिखाएंगे, कमर कसेंगे और करेंगे ये काम। और मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा ही होता है कि जब जब मुझे हेल्प की ज़रूरत होती है ना, कोई हेल्प वाला मिलता भी नहीं है। अगर सोचो पैसे दे के भी हेल्प वाले को, हेल्पर को बुलाओ, तो वो नहीं मिलते हैं। तो चलिए, करेंगे अब धीरे धीरे करके, खुद से ही करेंगे। और इस बार तो हमारे जो कहना चाहिए यादव काका थे, आप लोगों ने जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे उन्होंने देखा होगा, वो काफ़ी हेल्प कर देते थे कुम्हड़ा वगैरह किसने में। अब तो वो भी नहीं है, वो भी अब इस दुनिया से जा चुके हैं। तो अब पता नहीं कैसे मेरा काम होगा। तो चलिए, यहाँ मैं धो रही थी तिल। और तिल को धोना सबसे डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि बहुत छोटी होती है और बहुत जल्दी बह जाती। तो बड़े आराम से धीरे धीरे धो रही थी। और इसको धो के मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। काफ़ी ज़्यादा रेत निकली थी इससे। और यहाँ पर मैं धुल रही थी जब ये तिल ना, तो हाथ पैर एकदम जकड़न वाले, मतलब अकड़ रहे थे, सीधे शब्दों में कहा जाए। इतना ज़्यादा ठंड है। और आज जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी ठंड का जो हाल है ना, बस वो इसी तरह का हाल है। बहुत ज़्यादा ठंड है आज, और आज काम भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए, यहाँ फटाफट से हमारी ये तिल धुल गई है और इसको डाल देंगे अब इस साड़ी में और इसको फैला देंगे, ताकि ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 दिन की अच्छी धूप लग जाए तो ये सूख जाती है। और अच्छी साफ़ तिल है ये। तो काफ़ी सारे सिस्टरों ने बताया है कि उन लोगों के यहाँ पर ना ये बड़ी बिजौड़ी वाला काम नहीं होता है, पर हमारे यहाँ एमपी में लगभग सभी जगह बड़ी बिजौड़ी का काम होता है। और आई थिंक छत्तीसगढ़ में भी ये काम होता है। और हमारी एक दीदी हैं, देखिए मैं उनका नाम ही भूल गई, चौबे दीदी, दीदी सॉरी, मैं आपका नाम भूल गई। तो ये दीदी हमारी लोरमी से हैं, और उन्होंने कहा, रश्मि नाम दीदी का, रश्मि चौबे जी। तो ये दीदी हमारी लोरमी की हैं।
और उन्होंने बताया था कि उनके यहाँ भी बड़ी बजौड़ी का काम होता है, बनती हैं, और अभी उनको कुम्हड़ा नहीं मिल रहा है, यानी रखिया जिसको कहते हैं ना, कुम्हड़ा जिससे ये बनती है, आप लोग के कढ़ोरी कहते हैं, तो वो नहीं मिल रहा है। तो मेरे पास तो रखे हुए हैं, और धूप भी अच्छी खासी हो गई, तो मैं सोच रही हूँ जल्द से जल्द बना लूँ। तो अब देखते हैं, 1-2 दिन का टाइम तो लगेगा ही बनाने में, तब बना लेंगे। और रश्मि दीदी आप लोरमी से हैं, तो आपने मेरी जो देवरानी को देखा था ना, उसकी नानी भी लोरमी में ही है, और हमारे गांव में भी यानी एक जन है, वो भी लोरमी की, यानी जो मेरी देवरानी उसकी मौसी भी यही है, इसी गांव में शादी हुई है, वो भी लोरमी से ही, प्रॉपर लोरमी से ही हैं उन लोग, आसपास के गांव से नहीं हैं। तो चलिए, तिल हमारी धुल गई थी और मैं पहुंच चुकी हूँ अब चाचा जी के छत में। तो यहाँ पर फैला देंगे, क्योंकि मेरे आंगन में तो धान डली है, और धान को सूखने में तो अभी लगभग 8-10 दिन लगेगा, क्योंकि धान को सुखाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, धूप काफ़ी अच्छी चाहिए। और वैसे फैलाने को तो चाचा के छत में ला के फैला सकते हैं, पर ना इतनी धान मेरे से तोड़ के नहीं आ पाएगी, मैं अकेले ला भी नहीं पाऊँगी, फिर लेकर आऊँगी, फिर लेके जाना, तो काफ़ी मेहनत का काम पड़ जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, आंगन में ही थोड़ी थोड़ी सुखाते हैं, या जिस दिन मूड होगा उस दिन ला के डाल देंगे, या कोई हेल्प मिल जाएगी तो लाके छत में डाल देंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैं तिल सुखा रही थी, और ये साड़ी ना फटी हुई थी बीच से, और इसी वजह से ये साड़ी मैंने पहनना बंद कर दी थी। साड़ी तो बहुत अच्छी थी, पर पता नहीं बिल्ली ने ही काटा होगा, क्योंकि चूहे तो मेरे यहाँ है नहीं है, तो बिल्ली ने ही काटा होगा। और जब से बिल्ली है तब से चूहे नहीं है, पहले चूहे थे, ऐसा नहीं कि पहले चूहे नहीं थे। और देखिए, वहाँ मैं तिल वगैरह डाल कर आ गई थी, और उसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पर ब्लाउज़ों में हुकाई करने के लिए, क्योंकि ब्लाउज़ तो रखे हैं सिलाए और हुकाई नहीं है, तो ये बहुत बड़ा सिरदर्द वाला काम है, बड़ा पेंडिंग काम रहता है, और मैं ब्लाउज़ सिल लेती हूँ और ऐसे ही बैठ जाती हूँ, हुकाई छोड़ देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर एक काका आए हुए थे गांव के, वो लेकर आए थे टोकनी, ये बांस का काम करते हैं, तो मेरे से पूछ रहे थे कि लेना तो नहीं है, तो वो शादी में लगती है वो वाली टोकनी लेकर आए थे, इसको तो हमारे यहाँ दौरी कहते हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो चलिए, यहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया था हुकाई करने में, और कुछ ब्लाउज़ मैंने रेडीमेड लिए थे, वो ब्लाउज़ भी रखे हुए हैं। तो ये सब ये दुकान को समेट लेते हैं, और जितना यहाँ फैलान फैली है सब समेट ले, क्योंकि समय इस समय ना निकल नहीं रहा है, भाग रहा है, क्योंकि बहुत छोटे समय हो रहा है, मेरे को भाग जाता है समय, पता ही नहीं चलता है कि टाइम कितनी जल्दी हो गया। और उसके बाद बड़ी मम्मी आई थी कुछ काम से, बगल वाली, और यहाँ पर मैंने धान उठा दी है, और हस्बैंड जी अभी नहा कर आए हुए थे, क्योंकि वो किसी काम में व्यस्त थे, कहीं बाहर गए थे। और उसके बाद ये बाबा जी यहाँ आए थे, तो ये बाबा जी हर साल आते हैं, तो इनको मैंने पिला दी है चाय वगैरह, और इनको दे दिया है सीधा। और एक जो ये शॉल ओढ़े हुए हैं, ये हमने दे दी थी इनको, देना तो था ही, क्योंकि साल में एक बार गर्म कपड़े हम लोग कुछ भी, चाहे कंबल, साल, स्वेटर, कुछ भी हो, एक ज़रूर देते हैं किसी न किसी को। तो ये बाबा जी आ गए थे, तो इन्हीं को दे दी, और थोड़ा देर इनके साथ बैठकर चाय वगैरह पिए हैं। उसके बाद हमें लगना था शाम के काम पे। और कल हमारी एक सिस्टर जी ने कमेंट किया था, उनका नाम है वेदांत तिवारी, उनकी आईडी है वेदांत तिवारी के नाम से, तो उन्होंने पूछा था दीदी आपका वीडियो क्यों नहीं आया। तो क्या होता है ना सिस्टर, कभी कभी वीडियो तो हमारे पास जैसे होता भी है, तो कभी कभी टाइम ही नहीं मिल पाता है कि हम वीडियो को अपलोड कर पाएँ, एडिट कर पाएँ, क्योंकि छोटे छोटे दिन है, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से ना कल मेरा वीडियो नहीं आ पाया था। तो चलिए, आज आप हमारे वीडियो को देखिए। और ये वीडियो जो हमारी एक सिस्टर जी ने पूछा है कि आप डेट ज़रूर डाला करिए, तो बिल्कुल आज से मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसमें डेट डाल दूँ। वैसे ये वीडियो कल का है, तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। और देखिए, यहाँ पर मैंने चूल्हा जला लिया, क्योंकि बगैर चूल्हा जलाए तो काम नहीं होना है, ठंड बहुत बेतहासा है हमारे यहाँ। और चूल्हा जला के मैंने पीछे जो मिट्टी का ये बर्तन है ना, ये रख दिया पानी रख के, क्योंकि इसमें मैं दूध पकाती हूँ, सुबह में इसको धुलना भूल गई थी। और ये सेक ली है मैंने बेजोड़ी, और ये भूरा कुम्हड़ा की जो बरी होती ना, आपके यहाँ कढ़ोरी बरी कहते हैं वो, और ये है कचरिया। देख लीजिए, इस तरह से इसको सेक के नमक डाल के खाना चाहिए। वैसे मेरे यहाँ सबको पसंद है, मुझे उतनी पसंद नहीं है, मिल गई तो ठीक, नहीं मिला तो कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे मैं हाय तक खाती भी नहीं हूँ इसको, तो हमारे यहाँ तो सबको बहुत पसंद है, और प्राय सभी लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए, यहाँ मैंने वो सेक लिए है कचरिया और बिजोड़ी। और उसके बाद आज मैं बनाने जा रही हूँ सहजन की सब्ज़ी। तो आप लोग सोच रहे होंगे सहजन इस समय कहाँ मिल गया, तो मार्केट में 12 महीना जो 12 मासी सहजन होता है, मुनगा जिसको कहते हैं, वो मिलता ही है। पर ये हमारे हस्बैंड अपने दोस्त के यहाँ से लेके आए, और सच में ये जो मुनगा था ना, इसका टेस्ट गजब का था।
तो कुछ भी नहीं डाला है मैंने, सिर्फ राई जीरा कढ़ाई पे छोड़ा है, अदरक लहसुन का पेस्ट और डाल दी है मैंने प्याज। और डाल देंगे बेसिक वाले मसाले जो हम रोज़ ही डालते हैं, तो वही मसाले डालना है। और बस आलू और ये डाल दिया सहजन। और वो जो कढ़ोरी भरी मैंने सेकी है तेल में, उसको मैं रख दूँगी कुकर में उबलने के लिए। और वो जब कुकर में अच्छी तरह उबल जाएगी तो वो डाल देंगे हम सब्जी में। और मुझे टमाटर डालना था यहाँ पर पीस के, बट किस्मत इतनी अच्छी है हमारी कि जो हमारे टमाटर मिक्सी है ना, ऐन वक्त पे साथ देना छोड़ देती, तो मुझे कटे टमाटर ही इसमें डालना पड़ गए सब्जी में। और डाल दिया है नमक। और चलिए यहाँ ये सब्जी पकेगी तब तक हमारे दूसरे काम हो जाएंगे। और जब तक ये सब्जी पक रही थी तब तक मैं लगा कर आ गई थी गाय, क्योंकि गाय भी लगाना थी। शाम टाइम के काम हमारे ऐसे ही होते हैं, सुबह भी हम लोगों के वही काम है, शाम को भी वही काम होते हैं। सिर्फ शाम को हमें गोबर भर का काम नहीं करना पड़ता है, बाकी काम तो सब वही रहते हैं। और फटाफट से सेक लेंगे रोटी, क्योंकि आज मुझे पूरी रसोई की भी लिपाई पुताई करना पड़ेगी। और लिपाई पुताई इसलिए भी करना पड़ेगी क्योंकि गुरुवार भी है, गुरुवार के दिन लिपाई पुताई होती नहीं है। और मेरी जो बर्तन वाली है वो 2-4 दिन की अब छुट्टी पे गई है, तो सुबह काफ़ी काम हो जाएगा। और सुबह ठंड भी बहुत है, तो रात में जो काम हो जाते हैं वो हो ही जाते हैं। सुबह टाइम के लिए फिर कहाँ तक वेट करेंगे। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म रोटी और सब्जी खाने के लिए। और वैसे मेरे यहाँ सुबह टाइम चावल बनता है और शाम को बहुत कम ही चावल हम लोग खाते हैं। यसी ही थोड़ा बहुत खाती है तो खाती है, वरना हम लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, सब्जी रोटी ही ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूअर्स, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं, स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आप लोग की बहुत आभारी हूँ। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर है, उनका नाम है दीपाली उपाध्याय। और ये जो हैं ये नरसिंहपुर से हमारे वीडियो देखती हैं। तो सिस्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो देखती हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और एक और हमारी दीपाली बहन है, ये देवास से हैं, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे वीडियो देखती हैं। और एक और हमारी सिस्टर हैं पिंकी, तो ये वीडियो बनाती है और इन्होंने कहा था दीदी मेरा सपोर्ट करिए। तो सिस्टर जी, आपका सपोर्ट तो हम खुद कर सकते हैं कि हम आपको देख सकते हैं, बट अभी तो हमें खुद सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे तो अभी 10K भी नहीं है। और आप तो वीडियो की स्थिति देख ही रहे हो, किस समय व्यूज़ किस तरह से आ रहे हैं। तो आप भी मेहनत करिए, आप सफल ज़रूर होंगी, क्योंकि मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। यूट्यूब में 2 ही चीज़ काम करती हैं, एक तो मेहनत या फिर आपका लक। तो भाई हम भी लगभग 2 साल से, बल्कि तीसरी साल स्टार्ट हो गई, 3 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, तब यहाँ तक पहुँचे हैं। और आप भी मेहनत करिए। तो चलिए, ठंड बहुत ज़्यादा है, रोटी सिक गई थी और बरोसी में रख लेते हैं आग, क्योंकि यहाँ मुझे लिपाई पुताई करना है। तो फटाफट से ये काम कर लेंगे, क्योंकि बर्तन भी मुझे साफ़ करना पड़ेंगे रात को ही। और अब आप लोग कहेंगे गरम चूल्हे की पुताई कर दी, तो बहुत ज़्यादा जल्दी थी और कुछ चूल्हा ठंडा हो गया था, लगभग 1.5-2 घंटे हो गए थे खाना बने, तो मैंने कहा पुताई कर ही लेते हैं। और एक और मेरी प्यारी सी बिटिया रानी है, उनका नाम है रुक्मणी तिवारी के नाम से आईडी, वैसे इनका नाम है लक्ष्मी और मैं इनको प्यार से कहती हूँ महालक्ष्मी। तो ये भी मेरे ब्लॉग देखती हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, ये हमारे मंडला से ही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखिएगा। और अपने प्यारे प्यारे से बढ़िया कमेंट करते रहिए। और आप लोग जो 10 मिनट का समय हमें देते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है, जिसके लिए हम आपका जितना भी धन्यवाद कहें कम ही है। तो चलिए, यहाँ पर हमने लगा दिया है चौका और इसके बाद करेंगे अपना दूसरा काम। वैसे अभी मुझे बर्तन भी साफ़ करना, तो उसकी मैंने क्लिप शेयर नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। और बर्तन धुलने मुझे बाहर धुलना थी, तो वहाँ थोड़ा सा अंधेरा भी आ रहा था और जल्दी से हाथ पैर धुल कर बैठेंगे अब अपने अलाव के पास में, क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी। और अभी खाना हुआ नहीं था, खाना हम लोग अब बाहर ही खा लेंगे। और उसके पहले ही मैंने रसोई की साफ़ सफाई कर ली थी, क्योंकि खाना हम लोग का बाहर होना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका और हमारा साथ इतना ही है। मिलते हैं किसी अच्छे से न्यू वीडियो के साथ, न्यू कंटेंट के साथ। आशा करती हूँ कि आप लोग अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।